हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्राकट्य हुआ था। तो आज भागवतम महाजयंती है। आज के ही दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था, तिथि वाइज अगर देखा जाए तो। और आज श्रीमती सुदेवी और श्रीमती रंगदेवी सखी, उनके आविर्भाव दिवस भी आज ही है। और जो हमारा चतुर्मास चल रहा है उसका दूसरा महीना आज खत्म हो रहा है और तीसरा महीना आज शुरू हुआ है, जिसमें आपको दही दही आज दही तक, मतलब आज तक था ना दही, दही के मतलब आप खा सकेंगे। अब आपको दूध नहीं पीना है 1 महीने तक, यानी कि 16 अक्टूबर तक आपको दूध का सेवन नहीं करना है। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 1 अध्याय नंबर 10। शीर्षक है द्वारका के लिए श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 28 और 28 से आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 28 का अनुवाद है। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को संसारी गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्ण अवस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीया थीं, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थीं। लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ना सकाम कर्म और ना ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है।
ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त हैं, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक के साथ भगवान जी के साथ संबंध स्थापित करना होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान के प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो शुकदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट ना उठाया होता। ना ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रस्त जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद होती है। श्लोक संख्या 29। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जाम्बती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य धन्य हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं की खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमारों की मृत्यु भी हो जाती, तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान कर दी जाती थी जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान वर्धन करके विजयी हुए। रुक्मणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी बालाएं थी जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भूमासुर द्वारा उन्हें अपहरित करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके मारकर तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में सारी लड़कियां पतित हो चुकी थी, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों की तरह इन्हें सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह मिलाकर कुल मिलाकर उनके परिवार की संख्या 1 लाखों थी। श्लोक संख्या 30 अनुवाद। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। यह अपने तेषामृत में भी पढ़ा था। उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं। इनमें से भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सबका उद्धार हो सकता है।
भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतः भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न ना थे। और आज हमने दोपहर को जो 1 बजे वाली क्लास थी, उसमें भी पढ़ा था ना श्री कृष्ण भगवान जी की दिनचर्या कैसी थी और कैसे नारद मुनि जी को भ्रम हो जाता है कि नारद मुनि सोचते हैं कि नारद मुनि जी जाते हैं, देखते हैं द्वारका में कि भई मैं चेक करता हूँ कि कृष्ण भगवान है, कौन है? तो जब वो जाते हैं, वो देखते हैं ना कि मतलब कि हर रानी के साथ कृष्ण भगवान मौजूद थे, किसी के साथ बगीचे में टहल रहे हैं, किसी के साथ कोई किसी के पास साथ मतलब यज्ञ हवन इत्यादि पे बैठे हैं, कहीं पे भगवान राजा बन के राज दरबार में बैठे हैं और फैसला कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, कहीं पर अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे बच्चे को उठाकर गोदी में प्यार कर रहे हैं। तो ये केवल कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। हमारा जो भौतिक संसार का जो केस है वो टोटली अपोजिट होता है। जैसे फ़िल्में भी आती हैं कई, घरवाली बाहर वाली, है ना? अनिल कपूर की फ़िल्म आई थी घरवाली बाहर वाली। एक और फ़िल्म आई थी साजन चले ससुराल। एक और फ़िल्म आई थी सैंडविच गोविंदे की। तो उसमें 2 पत्नियाँ होती हैं आदमी की, तो सोचो वो कितने झूठ बोलता है, कितने तरह के वो पापड़ बेलता है ना? तो एक जोक भी है बेसिकली जोक में क्या था कि 2 आदमी होते हैं ना, 1 आदमी होता है और उसकी 1 गर्लफ्रेंड होती है और 1 उसकी वाइफ़ होती है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है बाज़ार में, तो उसकी वाइफ़ देख लेती है, तो वो भी अपनी वाइफ़ को देखता है, वो चुप हो जाता है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको बोलती है, "ये कौन है?" वो कहता है, "चुप कर जा, अभी घर जाके उसको भी बताना पड़ेगा कि तू कौन है?" मगर देखो यहाँ पर कितनी रानी है, 16,108 पत्नियाँ भगवान जी की। और 16,108 एक-एक जो उनकी पत्नी है, उनके साथ संग करने के लिए या उनको अकेलापन ना लगे या उनको भी पूर्ण आंशों में, क्योंकि यहाँ लिखा है ना समर्पित पति के रूप में भगवान जी ने रोल प्ले किया पूरा, है ना? समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। किसी को भी कोई शिकवा-शिकायत नहीं थी कि उनके साथ है, मेरे साथ नहीं है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया 16,108 में अपने आप को विस्तार कर लिया। है ना? जैसे बिग बॉस में भी एक अरमान मलिक, कृतिका और उसकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है? पायल, ये हैं। लेकिन सोचो इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा स्यापे हैं, इनका क्या है ना? कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देखो यहाँ पर भगवान जी 16,108 पत्नियों के साथ अगर कोई रह रहा है और भगवान जी सोचते हैं कि भई मैं विवाह कर रहा हूँ, द्वारका के बारे में सोचते हैं, द्वारका में भगवान जी के जाने से पहले ही 16,108 महल बन चुके थे। उसी हिसाब से नौकरानियाँ, दासियाँ वगैरह जो थी वो भी अवेलेबल हो गई। भगवान हर एक को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, किसी को भी शिकायत-शिकवा नहीं है कि मेरे पास नहीं है कृष्ण भगवान, उसके पास हैं। जैसे रानियों में यूजुअली जेलसी हो जाती थी। अगर आप पुराने हिस्टोरिकल टीवी सीरियल देखें, है ना? या फिर क्योंकि देखो किताबें जो हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री वगैरह बचपन में, वो भूल जाती हैं चीज़ें। जोधा अकबर का देखें अगर, उसमें भी क्या होता था कि रानियाँ होती थी राजा की, तो फिर एक रानी दूसरी से जेलसी करती थी, तभी करके तो उसका एक बच्चा था सलीम, जिसको ड्रग्स देती थी एक रानी। है ना? तो मतलब कि भौतिक जगत में अगर आप पुराना भी चले जाओ, पिछले ज़माने की भी बात करो, तब भी वहाँ पे गद्दारी पाई जाती थी। वहाँ पे गद्दारपन होता था स्त्रियों में भी। लेकिन यहाँ पर देखो सारी की सारी पत्नियाँ आपस में रह रही हैं, ठीक से रह रही हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जी भी सबको बराबर का दर्जा दे रहे हैं, रानियों की तरह रखा हुआ है। जो स्त्री है वो भी प्रेम कर रही है अपने पति से, यानी श्री कृष्ण भगवान जी से। तो प्रत्येक भगवान थे, ये बताया जा रहा है कि 16,108 में से ये नहीं था कि एक के पास कृष्ण भगवान थे, तो बाकी सारे के पास नकली चले गए थे बन के, नकली नहीं थे। वो भी क्या थे? आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि पुरुष से तनिक भी, ज़रा-सा भी अलग नहीं थे, एक ही थे वो। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महँगी से महँगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। भौतिक जगत में भी होता है कि कभी सालगिरह आ रही है, कभी बर्थडे आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, तो अपनी वाइफ को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए, अपना जो लाइफ़ पार्टनर होता है, उसको स्पेशल फ़ील करवाने के लिए क्या होता है, गिफ्ट्स का आदान-प्रदान होता रहता है। अगर भले ही आदमी जो है बिज़नेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं होता अपनी पत्नी को देने के लिए,
लेकिन वो क्या करता है, वो समय समय पर गिफ्ट देता है। वो टाइम टू टाइम गिफ्ट देते हैं ताकि उनका रिश्ते में मिठास बनी रहे। लेकिन भौतिक जगत में तो टोटली इसका हो गया कि गिफ्ट मिल रहे हैं तो प्यार है, गिफ्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसको मेरे से कोई प्यार नहीं है। पहले मुझे इतना कुछ लेके देता, अब मुझे इतना कुछ नहीं लेकर दिया। इस तरह से क्लेश होने लगते हैं और व्यक्ति में संबंध विच्छेद हो जाते हैं। है ना? सीरियल्स में चाहे देख लो आप, चाहे भौतिक लाइफ में खुद देख लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह पे अगर आप नज़र डालो, तो शिकायत अक्सर आ जाती है कि पहले करता था प्यार, अब नहीं करता, पहले बहुत कुछ लेके देता था, जब हम कुँवारे थे ना, शादी नहीं करनी चाहिए थी, शादी के बाद ये बदल गया। लेकिन शादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, ये इंसान नहीं देखता ना, पहले आप अकेला था, आपको खुश रखने के लिए, आप अकेले थे उसकी ज़िंदगी में, अब आपके बच्चे भी हैं, उन्हें भी देखना है। तो एनीवेज़ आगे चलते हैं। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उनके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएँ पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। हुँ। श्लोक संख्या 31 अनुवाद। सॉरी, इसका अनुवाद और तात्पर्य एक ही है। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चल ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। श्लोक संख्या 32। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगनी सेना यानी कि घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है ना? जैसे आप फ़िल्मों में देखें या पुरानी हिस्ट्री इतिहास पढ़ते हैं तो या युद्ध इत्यादि होते थे तो वहाँ पर क्या काम आता था? हाथी आते थे काम, घोड़े आते थे काम, या फिर एक और होता था वो, आई थिंक उसको शतुरमुर्ग बोलते हैं, उसके ऊपर भी लोग लड़ाइयाँ करके जीता करते थे। वो बहुत ताकतवर होता है, वो दिखने में लगता है ऐसे पक्षी या जानवर है, उड़ता है, क्या है ये चीज़? लेकिन वो बड़ा ताकतवर होता है। वृंदावन में जाए ना जब, एक ज़ू आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एग्ज़ैक्ट लोकेशन याद नहीं, उसके सामने हनुमान का टेम्पल भी है। तो वो वहाँ पे मैंने देखे थे। मैंने वहीं पे देखे थे असली ज़िंदगी में शुतुरमुर्ग की क्या चीज़ होती है, वहाँ पे देखे थे मैंने। तो सुना है कि वो बहुत ताकतवर होता है और अपनी जो गर्दन होता है वो बड़ी नीचे घुसेड़ लेता है, मिट्टी के अंदर बड़ी ज़्यादा वो डीप वे में जा सकता है। गर्दन भी काफ़ी लंबी होती है उसकी और बड़ा ताकत वाला होता है। मतलब मारने की कैपेसिटी रखता है वो। अगर वो उसको खुंदक चढ़े, गुस्सा आए ना, वो मार सकता है वो पूरा। तो जैसे हम देखते हैं कि कभी युद्ध करने जाना है तब भी घोड़े, हाथी, रथ वगैरह इसका इस्तेमाल होता था। रक्षा साधन का मतलब अपनी चाहे अपनी खुद की जान बचानी है, चाहे अपने समाज या राज्य की जान बचानी है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के फटाफट चले गए कहीं, हाथी के ऊपर बैठे तो निकल गए। तो घोड़े तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इनकी भी ट्रेनिंग होती थी। ऐसे नहीं कि सीधे-सीधे जो घोड़ा रथ है उसको लिया, चल आज लड़ने जाना है फलाने-फलाने राजा के साथ। उधर जाके तो घोड़ा ही ऐसे ही करने लग जाएगा कि मेरे को तो डर लग रहा है, कहाँ लेकर आ गया है। आगे पीछे चीखे-चंगियाड़ पड़ा है, कोई भाला लेकर दौड़ रहा है। इनकी भी ट्रेनिंग होती थी। ठीक है? हाथी की ट्रेनिंग भी होती है, घोड़ों की भी होती है। जब आप वैष्णो देवी में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखो अपने मालिक की आवाज़ को पहचानता है, उसकी पूँछ पकड़ते हैं, हश, हश रुकता है, कैसे उठाना है, कैसे बिठाना है। कैमल्स को देख लो, ऊँट ऊँट को देखो, हाथी को देख लो, है ना? हाथी कई बारी जो महावत होते हैं, जैसे ये माँगने-मूँगने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं हाथी से, जैसे हाथी को आपने कोई चीज़ दी, मानो केला दिया, गन्ना दिया, तो हाथी आपको थैंक यू बोलेगा सूंड ऊपर करके। अगर कोई बोलेगा, उसका महावत बोलेगा आशीर्वाद माँग रहा है ये बच्चा, आशीर्वाद दो इसको गणेश जी, तो हाथी आपकी अपनी सूंड उठाकर आपके सिर के ऊपर दे देगा। तो इनकी ट्रेनिंग होती थी और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये इसको प्रशिक्षित किया जाता था इन सबको। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक अणिक अस्त्र के समान है। आणिक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण सबके मित्र मित्र तथा सबके शुभचिंतक हैं, फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे, जो स्वभाववश भगवान जी से जलन करते थे, ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण ना कर देता था। स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे, जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वह अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेलते हैं।
और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथा कथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देख रेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। श्लोक संख्या 33, ये चैप्टर खत्म करेंगे आज, फिनिश कर देंगे इसको। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। श्लोक संख्या 34 और 35। अनुवाद। हे शौनक, तब भगवान कुरु जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्माव्रत, वर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशाएं दी गई हैं उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका में पहुंचे। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5 साल 1000 पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के भाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों 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 द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़े जाते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो उनकी यह निरी मूर्खता प्रतीत होती है। श्लोक संख्या 36। अनुवाद। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित स्थगित करने लगे। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे, क्योंकि भगवान जी क्यों सिखाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, आज तो उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रूल उन्होंने बनाया, लेकिन वो रूल को फॉलो करे वो उनके लिए जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, भगवत गीता में भी पढ़ा है, भागवतम महापुराण में भी पढ़ा है, जेल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़े दिन पहले मैंने मॉर्निंग की क्लास में आपको एक फिल्म्स का भी एग्जाम्पल दिया था कि जो कर्मा फिल्म, शायद कर्मा फिल्म है ना, वो मेरा धर्मा तू मेरा कर्मा तू, जो 15 अगस्त पे आती है, दिलीप कुमार वाली, अनिल कपूर, दिलीप कुमार। उसमें वो क्या करते हैं कि जेल का जो कैदी होता है सबके प्रति व्यवहार उसका अलग अलग होता है। एक तो ये चीज, साथ में जेल का जो कैदी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है। जरूरी नहीं ना है कि मतलब कि जो जेल में रोटियां पकी हैं वो कैदियों के लिए खाना पका है तो जेलर भी वही खाना खाएगा, ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? टू सेट एन एग्जाम्पल, ताकि आगे जाकर जो कलयुग के जो लोग हैं या जो मेरे भक्त हैं या जो भक्त नहीं भी हैं वो ये ना कहें कि यार हमारे भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करें। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वे किसी भी अच्छे बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, ये भी कल परसों ही हमने मॉर्निंग श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में पढ़ा है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः वे जो कुछ भी करते हैं वे सबके कल्याण के लिए होता है, किंतु जब भी वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा अपवित्र अभक्तों का विनाश करने के लिए कर्म करते हैं। है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, ये तो परसों 3 दिन पहले ही पढ़ा है पूरा हमने, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हिंट दिया है, रिवीजन सॉर्ट ऑफ मैंने आपके दिमाग में एक हथौड़ा स्ट्राइक कर दिया कि भाई ये पढ़ा है परसों 3-4 दिन पहले। यद्यपि उनके लिए करना कुछ भी अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे कि अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके, है ना, उसको फॉलो कर सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके, टू सेट एन एग्जाम्पल। इसीलिए भगवान ये चीज करते हैं। थैंक यू। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करें और अन्यों को भी यही शिक्षा दें, अन्यथा उसका कोई अंधा
अंधानुगमन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्मा राम है, आत्मा राम अपने में मस्त रहने वाले। कुछ मिला कोई फर्क नहीं, नहीं मिला कोई फर्क नहीं, कोई आया कोई गम नहीं, कोई गया कोई दुख नहीं। इस तरह से आत्मा राम, अपने अंदर ही उनका इतना आनंद है। फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों का अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा ना करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे। है ना, कि भाई हमारे भगवान ने नहीं किया, हम क्यों करें। भगवान ने कौन से गुरु महाराज धारण किए थे जो हम करें, तो भगवान करते हैं सांदीपनी मुनि, ताकि जाकर ये लोग भी करें। और सांदीपनी मुनि को भी पता है कि भगवान की देखो लीला ऐसी है कि मेरे तो योग्यता नहीं है, क्योंकि ये तो आदि गुरु हैं, फिर भी मेरा मुझे कह रहे हैं कि आप, मैं मतलब आप मेरे गुरु हैं। तो मतलब वो भी भगवान जी के साथ एज़ अ शिष्य फिर बर्ताव करते हैं लीला में, आदान-प्रदान के लिए, कि भई जैसा होना चाहिए वो सिखाते हैं। हालाँकि भगवान जी को सारा कुछ आता है, सब कुछ आता है। आदि गुरु ही वही हैं, सब कुछ उनसे निकल रहा है, तो वो स्रोत ही सब चीज़ों के वो हैं, तो उनको तो पता है। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं ताकि पीढ़ियाँ जो हैं, जनरेशन्स जो हैं, भक्त जो हैं, अभक्त जो है, वो सारे भगवान जी को फ़ॉलो करें। यह संभव नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है, तो वह उसका अनुकरण नहीं करता, यह संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है। अब भक्त के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, बेसिकली देखो वो आज भले ही भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन एक जन्म तो ऐसा आएगा जिसमें उसको करना है। अगर उसको लौटना है भगवान जी के पास वापिस, भगवत धाम में, तो उसको तो करना ही है ना। तो जहां से वो आया वहां पे तो उसको जाना है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसे महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता, जैसे कि गोवर्धन लीला है ना, गोवर्धन पर्वत उठाना। भगवान ने महान कर्म किया, इतने सारे लोगों को संरक्षण दिया, पूरा पर्वत उठा लिया, बारिश इतनी हो रही थी, तो उसके अंदर गौएँ भी, बच्चे भी, है ना? सारी पूरी-पूरी लोग फैमिलीज़ लेकर अपना पहुँचे हुए थे। तो भगवान सबका सहारा बन के खड़े हैं। दिन-रात भगवान जी खड़े रहे हैं 7 दिन तक। लेकिन अगर वो सोचे कि हम भी भगवान ने जो किया हम वो कर लें, मतलब नकल तो नहीं उतार सकते ना, कुछ ऐसे महान काम कर सकते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता, वो नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या बंधन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रस का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है ना? कि भगवान जी ने जैसे कोई विवाह कर ले, जैसे किसी किसी में होता है कि 4 शादियां करना धर्म में, और चारों को साथ में रखना। जैसे किसी में तो होता है ना कि मतलब चलो हिंदू भी आजकल कर लेते हैं 2-2 3-3 शादियां, लेकिन वो कब करते हैं कि जब एक पत्नी मर जाए या आपका तलाक हो जाए। आपने मतलब छोड़ दिया है, अब आप छड़े-छांड हो, आपने छोड़ दिया, आपके ऊपर मतलब आप कमिटेड नहीं हो, अब आपने छोड़ दिया, उस पत्नी का त्याग कर दिया, या औरत है उसने छोड़ दिया। फिर वो उसका तलाक हो गया तो फिर वो शादी कर सकते हैं। लेकिन किसी-किसी में क्या है कि 4 शादियाँ ऐसे ही वो करके बैठे हैं। सारी पत्नियाँ अलग-अलग, चाहे घर लेकर दी हो या ऊपर-नीचे डाल के दिया हो, कमरा-कुमरा अलग-अलग से रह रहे हो, मतलब एज़ पर बजट। कई धर्मों में ये चलता है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे में अगर देखा जाए तो कई लोग अगर इसी धर्म जैसे हिंदू धर्म वाले अगर यही बोले कि यार हमारे भगवान ने एक 16,108 की थी, हम 2 भी नहीं कर सकते, हम 3 भी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। भगवान सबको सुख दे सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं। भगवान का जो है वो हम नकल नहीं उतार सकते इस मामले में। ख़ास तौर पे जो गोपियों के साथ है उसमें भी नहीं कर सकते, या 16,108 रानियाँ रखने वाला जो है, वो भी नहीं कर सकते। 16,108 रानियाँ रखना, 16,108 महल रखना, उनके लिए दासियाँ रखना, सबको प्रॉपर टाइम देना, सबको खुश रखना, है ना? ये भगवान ही कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के जल का भी शोषण कर लेता है। गंदा पानी हो उसको भी सुखा लेता है सूरज, है ना? सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबके लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगें तो हमें अत्यंत कठिनाइयों में हम पड़ जाएँगे। अतएव सारे कर्मों के एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।